नमस्कार प्यारे बच्चों, जीके बाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों की काफ़ी दिनों से तमन्ना के दौरान एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसकी बात करेंगे आज हरियाणा करंट अफेयर 2024 के। करंट अफेयर 2024 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे और करंट अफेयर के जो अब की बार जो एग्जाम होना है सीईटी का, एस्टेट का, जितनी भी हरियाणा के एचएससी के एग्जाम अब की बार होने हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं करंट अफेयर 2024 और काफ़ी वीडियोज आएंगी, लेकिन अभी पहली वीडियो हरियाणा करंट के ऊपर आई है। पहला हम स्टार्ट करना चाहते हैं हरियाणा करंट का। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने डिस्प्ले पर आ गया है। कहता है कि हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस 2024 को किस रूप में मनाया है। यानी विश्व पर्यटन दिवस जो है वो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, 27 सितंबर को मनाया जाता है। और किस रूप में मनाया है? तो पर्यटन व शांति के रूप में मनाया है। पर्यटन व शांति के रूप में इसे मनाया गया है। ये आपका पहला प्रश्न जो है कहता है हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को जो मनाया जाता है 2024 का जो मनाया गया है उसको किस रूप में मनाया? तो पर्यटन व शांति के रूप में मनाया। इसके बाद कहता है कि मधुरा पंडित जसराज, मधुरा पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो देखिए मधुरा पंडित जसराज का संबंध जो है वो लेखिका है। एक क्या है? लेखिका। देखिए पंडित जसराज को आप जानते होंगे, पंडित जसराज का संबंध हरियाणा के हिसार से था और मेवाती घराने से पंडित जसराज थे। आपको ये जानकर थी प्रसन्नता होगी कि 25 सितंबर को, 25 सितंबर यानी अभी 25 सितंबर 2024 को, 25 सितंबर 2024 को मधुरा पंडित जसराज का निधन हो गया। ये बड़ा प्रश्न है। तो पंडित जसराज की पत्नी है, पंडित जसराज जो सिंगर थे, गायक थे, उनकी पत्नी का नाम मधुरा पंडित जसराज। इनका संबंध लेखिका से है, लेखक हैं ये। और ख़ास बात ये है कि इन्होंने पंडित जसराज की जीवनी भी लिखी है, उनकी आत्मकथा भी लिखी है। और इनका 25 सितंबर अभी 2024 में निधन हो गया और आपको बता दूं इनका निधन हुआ 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ, 86 वर्ष की आयु में। पंडित जसराज का संबंध किसके साथ है? गायक था, गायक। हिसार सिंह का संबंध है और ये मेवाती घराने से थे। किस घराने से हैं? मेवाती घराने से। मेवाती घराने से इनको पद्म विभूषण मिला था भाई, पद्म विभूषण। पंडित जसराज लिख लीजिए एक एक करके, ये पॉइंट टू पॉइंट पंडित जसराज के बारे में जानकारी। और पंडित जसराज का निधन पूछे तो अगस्त 2020 में, पंडित जसराज का निधन पूछे तो अगस्त 2020 में। लेकिन इनकी पत्नी का निधन 25 सितंबर 2024 को 4 साल बाद इनका निधन हुआ था, अगस्त 2020 में। हरियाणा करंट गायक पंडित जसराज, उनकी पत्नी लेखिका थी जिन्होंने पंडित जसराज की आत्मकथा या जीवनी लिखी, बायो ऑटोग्राफी लिखी। इनका निधन हो गया 25 सितंबर 2024 को। हिसार से इनका संबंध है, मेवाती घराने से है और पंडित जसराज को पद्म विभूषण से नवाजा गया था। हरियाणा करंट का जलवा हम आज आपके सामने बिखेर रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से आपके बीच आए हुए हैं। यहाँ पे देखा जाए तो बड़ी बात यह है कि भाई हम पैनल पे तो है नहीं, पैनल पे होते तो एक एक क्वेश्चन आपके सामने आगे पीछे करते रहते। अब हमें बोर्ड साफ करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान हमारे बीच है। अगली सबसे बड़ी प्रश्न आ रही है, कैथल जिले से आ रही है। कैथल जिला, गांव काकोत, कैथल जिला गांव काकोत, गांव काकोत। जस्टिस सुरेश कुमार कैत, जस्टिस सुरेश कुमार
कैत। कैथल जिले के काकोत गांव के जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश के 28वें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लिख सकते हैं आप लोग, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 28वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है भाई, शपथ ली है। मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल हाई कोर्ट लगता है, और उसके 28वें मुख्य न्यायाधीश जो चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैत, और इनका संबंध हरियाणा के कैथल जिले से है और गांव है काकोत गांव से। नोट कर लिया हुआ सभी ने। एक एक करके लिखते रहे, क्योंकि हरियाणा के सीईटी के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो एच स्टेट और सीईटी का जो पेपर होगा उसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न जो आ रहा है वो हरियाणा के फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स से आ रहा है। फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट के से आ रहा है। इसमें हरियाणा का स्थान 16वां रहा। हरियाणा का स्थान कौन सा रहा? 16वां। यानी भारत की फूड एंड सेफ्टी सूचकांक में खाद्य एवं सुरक्षा, हिंदी में बोल सकते हैं, खाद्य एवं सुरक्षा सूचकांक 2023-24 की रिपोर्ट में हरियाणा का स्थान जो है वो 16वां आया है। अगर ये पूछे कि इस रिपोर्ट में पहला स्थान किस राज्य का आया है, तो फर्स्ट आया केरल का, और दूसरा स्थान जो आया है वो है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का। इससे पहले की बात करूं, 2021-22 में हरियाणा का जो स्थान आया था वो आया था 13वां। 2021-22 की रिपोर्ट में हरियाणा का स्थान आया था 13वां, और 20-21 में 12वां। 20-21 में हरियाणा का 12वां स्थान आया था। 19-20 में 16वां। 2019-20 में 16वां स्थान आया था। ये सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूँ। 18-19 में 12वां आया था। 2018-19 में हरियाणा का 12वां स्थान आया था। ये टोटल हरियाणा की बात। हरियाणा का फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स में इन सनों में ये स्थान रहा है। 2023-24 के आंकड़े 16वां, 21-22 में 13वां, 20-21 में 12वां, 19-20 में 16वां, 18-19 में 12वां। और आज जो नई सूचकांक है उसमें पहला स्थान जो है वो केरल राज्य का आया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई। केरल का हाईकोर्ट जो है वो एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम हाईकोर्ट लगता है एर्नाकुलम में, और चेन्नई का, तमिलनाडु का हाईकोर्ट चेन्नई हाईकोर्ट कहलाता है। तमिलनाडु, केरल। हरियाणा का हाईकोर्ट पंजाब, चंडीगढ़, आप सबको पता होगा, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के नाम से। बहुत दिलचस्प आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, और टॉपिक में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा जो है वो रुझान देखने को मिल रहा है। टॉपिक वीडियो जब बनाओ आप देखो ना, तो कम से कम शेयर कर दिया करो, शेयर जरूर किया करो। शेयर करने से क्या होता है, वीडियो ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचती है, उसमें आपको फ़ायदा होता है, और भाई सीधी बात करें तो मेरे को भी फ़ायदा होता है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की विधानसभा के बारे में, तो देखिए हरियाणा विधानसभा जो है वो अभी चुनाव हुए, वो 15वीं विधानसभा थी। 15वीं विधानसभा थी। ये 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इसके चुनाव जो हुए थे वे हुए थे 5 अक्टूबर 2024 को, और रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर 2024 को।
2024 को। और सीएम ने शपथ ली थी 17 अक्टूबर 2024 को। और सीएम थे 11वें नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी लाडवा से एमएलए हैं। इनका जन्म हुआ था अम्बाड़ा में। इससे पहले ये करनाल विधानसभा सीट से जब 12 मार्च 2024 को पहली बार सीएम बने, फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, उस समय ये करनाल से एमएलए बने थे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ से इस पद से इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से 11 मार्च को, और 12 मार्च को नायब सिंह सैनी पहली बार सीएम बने थे। और करनाल से इन्होंने चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव लड़ करके ये जीते, यहाँ से रहे। और फिर अब जब अक्टूबर में जो चुनाव हुआ हरियाणा में 15 विधानसभा का, तो उस समय इन्होंने लाडवा से चुनाव लड़ा। लाडवा कुरुक्षेत्र में है, और वहाँ से चुनाव लड़ करके दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो 11वें मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी बने। लेकिन प्रश्न ये है कि हरियाणा विधानसभा की बात करें, जब भी अब तक जो विधानसभा हुई है उनके बारे में बात करें, तो हरियाणा में अब तक सबसे अधिक बार एमएलए कौन बना है? अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक बार पूरे हरियाणा में सबसे अधिक बार एमएलए कौन बना? तो हरियाणा में सबसे अधिक बार एमएलए जो बने वो बने भजन लाल। सबसे अधिक बार एमएलए विधानसभा के सदस्य हरियाणा के दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, तो भजन लाल 9 बार एमएलए बने हैं। 9 बार एमएलए। आज तक कोई व्यक्ति 9 बार एमएलए हरियाणा में नहीं बना है। और खास बात ये थी, भजन लाल जो है ना, हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर से एमएलए बनते थे। आदमपुर से, जहाँ से इनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने वहाँ पे सत्ता संभाली इनके बाद, और फिर उसके भी भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई ने यहाँ से अब की बार चुनाव हारे 2024 में। इससे पहले ये 2 बार भव्य बिश्नोई जो है, एक बार एमएलए रह चुका है, जीत चुका है, और 3 या 4 बार जो है कुलदीप बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़ चुका है। भजन लाल ने एक पार्टी बनाई थी हजका, हरियाणा जनहित कांग्रेस 2007 में एक पार्टी बनाई थी, 2007 में। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर का निशान था। अजका हरियाणा जनहित कांग्रेस 2007 में बनाई। और 2017 में भजन लाल ने इस पार्टी का विलय कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी में कर दिया। ठीक है, तो 9 बार एमएलए बने भजन लाल। हरियाणा के 2 बार सीएम बने भजन लाल, 2 बार सीएम रहे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बार अगर मैं बताऊं तो चौधरी देवीलाल, कम बार, सॉरी ज़्यादा बार नहीं, चौधरी देवीलाल की बात करूं, चौधरी बंसीलाल की बात करूं, चौधरी बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं, ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं, तीनों हरियाणा के प्रमुख मुख्यमंत्रियों में से हैं। 7 बार एमएलए बने हैं तीनों, 7 बार एमएलए। लेकिन भजन लाल 9 बार एमएलए बना था। हरियाणा में अब तक सर्वाधिक बार एमएलए बनने का जो नाम है वो भजन लाल का है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। और देवीलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला ये 7 बार एमएलए बने। अगर मैं बताऊं देवीलाल के बारे में, तो देवीलाल भट्टू कला से विधानसभा चुनाव लड़ते थे, भट्टू कला और महम से, भट्टू कला और महम से विधानसभा चुनाव लड़ते थे। यहाँ से इन्होंने किस्मत आजमाई अपने जीवन में, जहाँ भी विधानसभा की जरूरत आई तो इन्होंने यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ा, और भट्टू कला और महम से। और बंसीलाल हमेशा तोसाम से एमएलए बनते थे, तोसाम से, अलग अलग नाम से जानते हैं। हरियाणा के ताऊ कहते हैं इनको, हरियाणा का विकास पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं।
हरियाणा आधुनिक निर्माता कहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो नरवाणा से चुनाव लड़ते थे। नरवाणा जींद में पड़ता है। ये भट्टू कला और मैम से चुनाव लड़ते देवीलाल। बंसीलाल तोसाम से चुनाव लड़ते। तोसाम से अब इनकी पोती श्रुति चौधरी जो वर्तमान में हरियाणा सिंचाई मंत्री भी हैं, और वहाँ से ही इनकी लड़के की वो सुरेंद्र चौधरी की वाइफ यानी किरण चौधरी वो यहाँ से एमएलए रही हैं। और अब वर्तमान में एट प्रेजेंट हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी बंसीलाल की पोती जो है वर्तमान वहाँ से एमएलए हैं। ओम प्रकाश चौटाला नरवाणा जींद जिले में वहाँ से किस्मत आजमाते थे और हरियाणा के सर्वाधिक बार सीएम पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री भी हैं ओम प्रकाश चौटाला। 5 बार सीएम पद की शपथ ली थी, 5 बार। हरियाणा के कुल सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बंसीलाल हैं। कुल सबसे लंबा कार्यकाल बंसीलाल। लगातार पूछे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और सबसे अधिक बार पूछे तो 5 बार ओम प्रकाश चौटाला। ये सीएम पद की शपथ इन्होंने ली है। लेकिन मैं अगर वर्तमान विधानसभा की बात करूं, वर्तमान में जो विधानसभा है 15वीं विधानसभा, उसके भी जो एमएलए हैं एट प्रेजेंट में देखा जाए तो वे भी कम नहीं है। कैसे? जैसे वर्तमान 15वीं विधानसभा में अभी प्रोटेस्ट स्पीकर बनाए थे। 15वीं विधानसभा की बात कर रहा हूं। सबसे अधिक बार जीत कर आने वाले जो एमएलए होते हैं उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है वो है रघुवीर सिंह काद्यान। ये बेरी से एमएलए हैं और बेरी झज्जर में पड़ता है। और ताजुब की बात है ये भी 7 बार एमएलए बन चुके हैं। देखिए, जिस विधानसभा में या केंद्र में लोकसभा में सबसे अधिक बार जीतकर आने वाला जो विधानसभा में एमएलए होता है, लोकसभा में एमपी होता है, तो उसको हम प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष भी बोलते हैं। अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी अध्यक्ष, टेम्परेरी चेयरमैन। ये क्या करता है? ये सभी एमएलए को शपथ दिलवाता है, विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी सभी विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलवाना काम करता है, और इसको शपथ दिलवाता है राज्यपाल। तो 7 बार रघुवीर सिंह काद्यान बने हैं, और रघुवीर सिंह काद्यान वर्तमान विधानसभा के सबसे बुजुर्ग एमएलए है, सबसे बुजुर्ग एमएलए है। यानी एट प्रेजेंट 15वीं विधानसभा के सबसे ज़्यादा एज के एमएलए कौन है? कांग्रेस पार्टी के रघुवीर सिंह काद्यान, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, आईएनसी। और ये बेरी से एमएलए है, सबसे बुजुर्ग एमएलए है। अब की बार भी और पिछली 14वीं विधानसभा की बात करूं तब भी इनको प्रोटेम स्पीकर का दर्जा मिला, और अब की बार फिर 7वीं बार एमएलए बनकर के आए, और ये भी बंसीलाल, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की लाइन में शामिल हो चुके हैं। अगर ये 8वीं बार एमएलए बन जाते हैं तो ये चौधरी बंसीलाल, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। अभी ये इससे बराबर में 3 जो हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन चांस कम है क्योंकि ये ज़्यादा है, 85-90 शायद 80-85 साल के आसपास की इनकी एज है। लेकिन 15वीं विधानसभा में सबसे युवा एमएलए की बात कर दूं, युवा एमएलए वो है आदित्य सुरजेवाला। ये जो है ये कैथल से एमएलए है, कैथल से एमएलए। पूरे भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बेटा है। रणदीप सुरजेवाला का बेटा कैथल से एमएलए है और 15वीं विधानसभा सबसे युवा एमएलए के तौर पे जाना जाता है, जिसका नाम है आदित्य सुरजेवाला। मुझे लगता लिख लिया होगा। सही बात है, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो पूछे। बाकी विधानसभा टॉपिक अलग से लेके आएंगे, चुनाव का वो बाद की बातें हैं, बिल्कुल अपडेट अलग से। हरियाणा के
विधानसभा चुनाव की बात अगर मैं थोड़ी सी डिटेल से बताऊं तो 15वीं विधानसभा में जो हुआ है उसका मैं अभी जिक्र तो कर ही रहा हूं, थोड़ा सा मैं बेसिकली अगर आपको बता दूं तो उसमें हुआ क्या। जैसे 15वीं विधानसभा में 90 कुल सीटें हैं। कुल सीट कितनी है? 90, जिसमें बीजेपी पार्टी को 48 सीट आई है। बीजेपी पार्टी को 48 सीट आई है। कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई, 37 आए। और इसमें INLD को 2 MLA मिले, 2 MLA, और इंडिपेंडेंस निर्दलीय 3 मिले। ये आंखों देखा हाल है जिसमें टोटल 90 सीटें बनती हैं और 90 में से 46 सीट पूर्ण बहुमत के लिए बनती हैं। तो पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार आपके सामने है। ये 15वीं विधानसभा का 90 सीटों का आंखों देखा हाल आपके सामने। बीजेपी 48 सीटें, कांग्रेस पार्टी 37 सीटें, INLD इंडियन नेशनल लोक दल चौटाला की पार्टी जो है वो 2, निर्दलीय 3 है। ये आपके सामने आंखों देखा हाल आपके सामने 90 विधानसभाओं के बारे में जानकारी आराम से नोट कर लीजिएगा। अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट कहता है कि हरियाणा MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA में प्रवेश करने वाला भारत का प्रथम पहलवान देखा जाए तो संग्राम सिंह बन गए हैं। संग्राम सिंह रेसलर है, संग्राम सिंह। हरियाणा MMA में प्रवेश करने वाले व जीतने वाले भी यही है भाई, जीत भी गए साथ में, जीतने वाले भी पूरे भारत के पहले प्रथम पुरुष पहलवान जो बने वो बने हैं संग्राम सिंह रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। मदीना गांव है मदीना, मोखरा मदीना आपने सुना होगा। मदीना गांव से संग्राम सिंह का संबंध है और ये ऐसा करने वाले भारत के पहले पुरुष बन चुके हैं। हरियाणा करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन पे जाएं तो मिसेज हरियाणा का जो किताब मिला है, मिसेज हरियाणा 2024, मिसेज हरियाणा 2024 का जो किताब मिला वो निधि भारद्वाज को मिला है। निधि भारद्वाज को मिला है। ये दिल्ली में आयोजित हुई थी। ये जो प्रतियोगिता थी ये आयोजित हुई दिल्ली में। मिसेज हरियाणा और निधि भारद्वाज हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध रखती है। सोनीपत सेक्टर 27, हरियाणा के सोनीपत जिले के सेक्टर 27 में इनका संबंध है। वहां से अगर मैं बात करूं, हरियाणा ने पिछली बार अभी इलेक्शन जब हुआ था अक्टूबर में तो उस समय सुर्खियों में आया था। तो हरियाणा ने पिछले 1 साल से हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा रखा था, तो उसको बढ़ा दिया 1 साल के लिए। तो हरियाणा सरकार ने गुटखा व पान मसाला के लिए प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया।
यानी मैं बताऊं इसको तो सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक बैन कर दिया है। हरियाणा सरकार ने एक साल पहले भी ऐसा किया था, सितंबर 2023 से 2024 तक रखा, फिर अब दोबारा फिर बढ़ा दिया सेकेंड टाइम। गुटखा व पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक साल कार्यकाल और बढ़ा दिया और सितंबर 2025 तक यह कार्यकाल रहा है। यहां तक कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। अगर मैं बात करूं और भी आगे तो भारत का शिपिंग मंत्रालय का अर्थ होता है पतन, जो जहाज रानी बोलते हैं, पानी का जलमार्ग का बोलते हैं, पोत परिवहन बोलते हैं, उसको शिपिंग मंत्रालय बोलते हैं इंग्लिश में। तो शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। उस माइक क्या वो लग रहा था कि निशान आ रहा था ना। शिपिंग मंत्रालय यानी पोत, पतन या जलमार्ग परिवहन जो होता है उसको शिपिंग मंत्रालय बोलते हैं। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया मनु बाकर को। मनु बाकर ने अभी ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीते भाई। ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में 2024 में 2 पदक, और पहला पदक भी नहीं जीता। निशानेबाजी से इनका संबंध है, शूटिंग से। भारत का पहला पदक यानी पदकों का खाता खोलने वाली महिला जो थी मनु बाकर, जिन्होंने 2 पदक जीते, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है निशानेबाजी। और इनका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव से है। गोरिया ही बोल देते हैं, गोरिया या गोरैया नाम इसके गांव का नाम है। झज्जर जिले में पड़ता है। मनु बाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीते निशानेबाजी में, इनको शिपिंग मंत्रालय ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया पूरे भारत का। ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इनका संबंध हरियाणा झज्जर जिले से। और अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुआ। महाराष्ट्र व झारखंड में चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव 2024 और 2025 में दिल्ली में होना है। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री 11वें नायब सिंह सैनी बना दिए। और आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2024 के बाद जब भारत में केंद्र ने लोकसभा में आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के लिए लोकसभा बिल पास किया 5 अगस्त 2019 को, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी का, केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण रूप से दर्जा दे दिया, मान्यता दे दी यूटी की, केंद्र शासित प्रदेश की। उसके बाद पहली बार चुनाव हुए हैं हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में। और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में पीडीपी पार्टी के साथ, यानी इंडिया गठबंधन के साथ, पीडीपी पार्टी का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। इंडिया गठबंधन की पीडीपी पार्टी वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने। जो फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उसके बेटे उमर अब्दुल्ला, पीडीपी पार्टी से संबंध है और इंडिया गठबंधन की वहाँ पार्टी सरकार बनी है। और बीजेपी ने वहाँ सीटें आई हैं, 25-26 के आसपास सीटें आई हैं, और लेकिन वहाँ पर सरकार नहीं बना पाई। लेकिन उसी के साथ हरियाणा बीजेपी सरकार आई। उसी के साथ 2 महीने बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए नवंबर में, और चुनाव हुए 2024 में विधानसभा के चुनाव। तो महाराष्ट्र में अगर मैं देखूं तो
इसमें जो सीटें हैं वे है विधानसभा की 288 सीटें हैं। और झारखंड में है 81 सीट, झारखंड में है 81 सीट। तो महाराष्ट्र में जो नए सीएम बने हैं वो बने हैं देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी के। और 2 डिप्टी सीएम बने हैं, 2 डिप्टी सीएम। वो 2 डिप्टी सीएम हैं वे हैं, एक तो पिछले सीएम एकनाथ शिंदे, ये पूर्व सीएम थे। और दूसरे बने हैं, इनकी पार्टी है शिवसेना। और दूसरे सीएम बने अजीत पवार, ये एनसीपी पार्टी से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। तो एनसीपी के हैं ये 2 उप मुख्यमंत्री के साथ महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं। और ये बने हैं 5 दिसंबर 2024 को, 5 दिसंबर 2024 को। झारखंड की बात करूं, झारखंड में जो पार्टी बनी वो है जेएमएम। वैसे इंडिया गठबंधन की बात कर सकता हूं मैं। जेएमएम क्षेत्रीय पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। वहां के सीएम सेम रहे हैं पहले वाले, हेमंत सोरेन। ये पहले यही थे, एक बार बीच में जेल में चले गए थे। इसके भाई चंपई सोरेन रिश्तेदार में थे, जो भाई थे पता नहीं। तो चंपई सोरेन को इनको एक बार इसका अपना पद दिया, इन्होंने जेल में चले गए। तो चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ समय तक, लेकिन जब ये बाहर आए तो चंपई सोरेन ने इनको धोखा दिया और बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। और अब वो बीजेपी पार्टी में है। तो ये दोबारा चुनाव जेएमएम पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहाँ पर सत्ता हासिल की और हेमंत सोरेन वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, झारखंड के नए मुख्यमंत्री आपके सामने। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। हरियाणा करंट पहली बार लेकर के आए थे, आगे ऐसी ही कड़ी को जोड़ करके हम हरियाणा करंट आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। देखते रहिएगा, आपके सामने आपका यूट्यूब चैनल है। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। एक साथ सभी बच्चे मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रोक दिया, चलन दे, रोक दे।